नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। बड़ी खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश और बड़ी खबर में आज बात करेंगे आखिर मुरथल के महापाप का सच क्या है। जी, आंदोलन में अस्मत के लुटेरे, ये तमाम बातें उठ रही हैं और ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया हरियाणा न्यूज की टीम ने। सबसे पहले सुनवाते हैं आपको कुछ बयान। एक तरफ एसपी क्या कह रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों का इस पूरे मसले पर क्या कहना है। हुआ कि बहुत कुछ बताने लायक भी नहीं। हाँ, चलिए मेरे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि युवाओं की इस आंदोलन में भागीदारी बहुत थी। तो युवाओं ने यहाँ क्या देखा और क्या किया, ये जानना बेहद जरूरी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ से जो खबरें आ रही हैं मुरथल से कि बहुत सी महिलाओं के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, यहाँ बहुत उत्पात मचा है, क्या क्या हुआ? देखिए मैडम, यहाँ जो हुआ है वो इस कदर हुआ है कि वो मैं आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो एक समाज होता है, समाज में हर किसी की अपनी एक रेपुटेशन होती है, स्टैंड और स्टेटस होता है। इसमें क्या है, अगर किसी का किसी के साथ दुराचार होता है, वो अपनी जबान या अपने व्यवहार को इस प्रकार प्रदर्शित नहीं कर सकता कि। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि रात को कुछ लोगों ने पी के गलत काम किए, हरदंग भी किया और छेड़छाड़। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये किया है, लोगों ने ऐसा किया है। वो जानना चाहती हूँ जो यहाँ के लोगों ने आंखों से देखा, सुना और महसूस किया। मैं सिर्फ वो जानना चाहती हूँ। तो आप क्योंकि आपने कहा कि आपने बहुत से लोगों की मदद भी की, आपके साथियों ने बहुत से लोगों की जान से निकालने में मदद की, तो जाहिर तौर पे जो आपने देखा है वो बाकियों ने नहीं देखा है। तो जो आपने देखा है वो आप बताइए कि किस तरह से लोग अभी भी सहमे हुए हैं, और जो रात को कुछ शरारती लोगों ने शराब पीकर किस तरह से अभद्र व्यवहार। देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस कदर महिलाओं के कपड़े फटे हुए थे और उनके चेहरे से जो लग रहा था वे बिल्कुल सहमी हुई थी, उनसे ऐसे पता लगता है कि हमारे यहाँ जैसे व्यवहार हुआ है वो बहुत निंदनीय है, बहुत शोकजनक है। अच्छा, ये बताइए कि जो महिलाओं के कपड़े फटे हुए आपने देखे, वो किस वक्त थे? वो रात थी, शाम थी, दिन था, किस वक्त? वो रात के वक्त थे। मैं अपने ब्रिगेड, युवा ब्रिगेड के साथ जैसे ही गांव के अंदर बात आई, हम चले और जैसे ही हमने सोचा कि जैसे जरूरतमंदों की मदद करें, जैसे ही हमने कुछ को तो कपड़े भी वितरित कराए गए हैं। हमने अपनी शर्टें, जिस प्रकार से शाल, अब सर्दी का माहौल है, इसी प्रकार से हमने लोगों को शाल भी दिए हैं। हमें अपनी बहनों को जैसे कहीं से भी कपड़े फटे हुए थे तो ऐसा उसको ढकने का जो काम किया है, तो इससे पता चलता है कि ये बहुत निंदनीय काम हुआ है। वैसे इधर हुआ जरूर है, ये बिल्कुल सच्चाई है, यहाँ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ है। यहाँ पर क्या पुलिस आके अब इसकी तहकीकात कर रही है? देखिए, पुलिस अपना काम अपने तरीके से कर रही है, होगी शायद, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जो राजनीतिक तंत्र है वो यहाँ की पुलिस पर चला है। इसके साथ एक रिपोर्ट आ रही है कि महिलाओं के साथ कुछ गलत हुआ है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कल इसके बारे में काफी डिटेल में जांच हुई है। जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो विटनेस साइट किए गए थे उनसे भी पूछताछ की गई। हाँ। और सीनियर लेवल ऑफिसर्स ने, आईजी रैंक और एसीएस रैंक ऑफिसर्स भी मौके पे गए, उन्होंने पूछताछ की। हाँ। और उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के मेंबर आए, उन्होंने भी पूछताछ की। हाँ। चेक किया हमने। हाँ। तो ऐसी कोई बात नहीं पाई गई है और कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है, और ना ही वो विटनेस ने कहा कि हमारे घर में तो वो महिलाएं और फैमिली रुकी थी तो उनकी गाड़ी जला दी गई थी, और कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो गलत रिपोर्टिंग हुई है। ऐसा जो है कि ये था कि जो गाड़ियां हाईवे पे आ रही थी उनको रोक के लूटपाट की गई, कुछ जलाया गया, फिर उनकी महिलाओं के साथ कुछ गलत व्यवहार किया गया, ऐसी कोई के बारे में कह रहा हूँ, वो रिपोर्ट्स गलत पाएगी। एक न्यूज़पेपर में छपी है ये, वो गलत पाएगी। जो विटनेस भी साइट की है वो भी वेरीफाई हो गए सारे, वो गलत पाएगी। ऐसा तो नहीं है कि लोग सामने नहीं आ रहे शर्मिंदगी की वजह से, डर की वजह से कि हम इसे रिपोर्ट नहीं करना चाहते? नहीं, ऐसा भी कई बार हो जाता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, पर जैसे उन्होंने रिपोर्ट किया कि 10 महिलाओं के साथ हुआ, 20 के साथ हुआ, तो पॉसिबल नहीं है अभी एक रिपोर्ट नहीं करेगी, 2 नहीं करेगी, 10 की 10, 20 की 20 रिपोर्ट नहीं करे। और जो हमने जो उसने विटनेस साइट किए हैं उनसे भी पूछताछ की है, ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास बहुत सी FIR भी करवाई है लोगों ने, जो गाड़ियाँ जली हैं, और बहुत से लोगों को हमने रेस्क्यू किया है वहाँ से, तो साथ ही थे।
तो ऐसी कोई बात नहीं आई है। डू यू टोटली रूल आउट दिस फैक्टर, बिकॉज जितना हम नुकसान और जितना हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गुंडागर्दी का नाच यहाँ पर हुआ है, ये अंदर भी और बाहर भी, सड़कों पर भी, डू यू टोटली रूल आउट कि कोई बदतमीजी किसी महिला के साथ नहीं हुई होगी? ऐसे अगर कोई कंप्लेंट आती है, कोई ऐसी बात कभी भी किसी भी स्टेज पे आती है, आज कल परसों कभी भी आती है, इमीडिएटली हम उस पर एक्शन लेंगे, कार्रवाई होगी। और वो तो एज ऑफ नाउ कोई ऐसा नहीं है, पर अगर किसी स्टेज पर आती है, आज भी आती है, कभी भी आती है, तो उस पर इमीडिएटली एक्शन लेंगे। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से। रोहतक के पूर्व आईजी श्रीकांत जाधव को सस्पेंड कर दिया गया है। डीएसपी अमित दहिया को सस्पेंड कर दिया है। सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है, ये फैसला दिखाया गया है। दंगों में लापरवाही बरतने को लेकर ये एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। श्रीकांत जाधव जो कि रोहतक के पूर्व आईजी थे, उनको भी सस्पेंड किया गया है। अमित दहिया और डीएसपी अमित भाटिया को सस्पेंड कर दिया गया है। दंगों में लापरवाही बरतने को लेकर सस्पेंड किया गया है। सरकार के तमाम नुमाइंदों की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि ऐसे किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा जिसकी लापरवाही सामने आएगी। तो रोहतक के पूर्व आईजी श्रीकांत जाधव, डीएसपी अमित दहिया, अमित भाटिया को भी सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन रोहतक में नहीं किया। विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जैसा कि कहा जा रहा था सरकार की तरफ से कि लापरवाही बरतने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, उसी की बानगी मानी जाए इसे? बिल्कुल रेनू, देखिए ये जिस तरह से सरकार अब एक्शन मोड में है और आपने देखा होगा कि दंगों के दौरान ये बात सामने आती रही कि पुलिस कहीं पर भी दंगइयों के सामने नहीं आई, तो इसी एक्शन, कड़ा एक्शन लेते हुए और कड़ा अफसरशाही पर संकेत देते हुए जो है आज प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। अभी जो है रोहतक के जो पूर्व आईजी थे श्रीकांत जाधव और डीएसपी अमित भाटिया, डीएसपी अमित दहिया, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा है कि ये सारी कार्रवाई एक मैसेज है और ये मान के चले रेणु जी कि आने वाले समय में और भी अधिकारी, कहीं आपको पता है कि क्लिपिंग सामने आ रही हैं जहां पर आंदोलनकारियों को समर्थन देते अधिकारी नजर आ रहे हैं और अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। यही कहना है, कई अधिकारियों से मेरी बात हुई है, सारे मामले की जांच हो रही है और इस जांच के बाद जो अन्य अधिकारी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जी चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाई थी कि कैसे उपद्रवियों के सामने ढेर नजर आए थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उपद्रवियों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे पुलिसकर्मियों की भी तस्वीरें नजर आई थी। और अब हरियाणा सरकार ने रोहतक से यह कदम उठाया है। पूर्व आईजी श्रीकांत जाधव को सस्पेंड कर दिया गया है। डीएसपी अमित दहिया और अमित भाटिया को भी सस्पेंड कर दिया गया है। चले मुरथल के महापाप की बात करते हैं, जिसको चश्मदीद बता रहे हैं कि महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। इसको लेकर कुछ अहम सवाल हरियाणा न्यूज ने उठाए हैं जिन पर बात करना बेहद लाजमी हो जाता है। सवाल यह है कि क्या पुलिस गुनाहों पर पर्दा डाल रही है? क्या महिलाओं के साथ दरिंदगी को छुपाया जा रहा है? क्या प्रशासन घटना से ध्यान हटाने की कर रहा है कोशिश? लोगों की बातों में सच्चाई है या प्रशासनिक दावों में सच्चाई है? ये अहम सवाल, ये कई अहम सवाल हैं जिसको उठाना यहां पर बेहद लाजमी था। इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। राजनीतिक विश्लेषक अभय जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत हम करते हैं। अभय जी, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जो ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया हरियाणा न्यूज की टीम ने, लोग कुछ और बयान कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कुछ और बयान कर रहे हैं, ये विरोधाभास क्या कहता है? देखिए, ये जो घटना हुई है 10 दिन के अंदर, ऐसे निश्चित रूप से बहुत सारी घटनाएं जो कि अभी रिपोर्टेड नहीं है, अनरिपोर्टेड है। और जहां तक पुलिस की बात है तो पुलिस से आम जनता का विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया है। अब जो पुलिस कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसका एक सीधा तरीका है कि सरकार एक ऐसी कमेटी बनाए महिलाओं की जिसमें पुलिस अधिकारी ना हो।
और उनको कहा जाए कि अगर आपके साथ जो भी घटना घटी है हमें बताएं और आपकी घटना को गुप्त रखा जाएगा। आप बताइए, अगर ऐसी घटना घटी तो कौन महिला सामने आएगी? कोई सामने नहीं आएगी। पुलिस को बहुत बढ़िया बहाना मिल गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, महिला आएगी तो अभी आप एक अधिकारी ने कहा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम नोट करेंगे। कौन महिला से सामने आएगी? किसका नाम लेगी? उसे कुछ पता ही नहीं है उसे। तो ये सारा फेल्यूर पुलिस का है। परंतु अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि दूध का दूध पानी का पानी करे। उसके लिए तुरंत एक ऐसी महिलाओं की हेल्पलाइन बनाए ताकि कोई भी महिलाएं, चाहे गुड़गांव की हो या हरियाणा की हो, दिल्ली की हो या बाहर के उत्तर प्रदेश की, क्योंकि ये रोड की घटना है, वो महिलाएं कहाँ की थी या कहाँ की नहीं थी कुछ नहीं पता। तो पूरा एक हेल्पलाइन नंबर जारी करा जाए और महिला उसको अटेंड करे, उसको बिल्कुल सीक्रेट रखा जाए, तो महिला उसके सामने आ जाए। उससे ये होगा कि कम से कम सच्चाई सामने आ जाएगी, ताकि पता लग जाएगी किसकी क्या लापरवाही, उस पर काम किया जाए। दूसरा, अभी आपने बात करी कि रोहतक में जो आईजी और 2 डीएसपी को सस्पेंड किया गया, ये बहुत छोटी बात है, क्योंकि ऐसा तो पूरे हरियाणा में हुआ है। आप बताइए, खाली रोहतक में ऐसा नहीं हुआ, कहां पर ऐसा हुआ है कि झज्जर में क्या हुआ, भिवानी में क्या हुआ, सोनीपत में क्या हुआ, वहां पुलिस वाले कहां थे? तो मेरा मानना है कि तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और काफी पुलिस को, हरियाणा की पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, तभी लोगों को विश्वास जगेगा। आज की डेट में हरियाणा प्रशासन से आम जनता का विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार आम जनता का विश्वास जीतने के लिए तुरंत स्ट्रिक्ट स्टेप ले। वो विश्वास बहाली हो पाएगी क्या? क्या आपको लगता है इस तरह से विश्वास बहाली हो पाएगी? लोग अभी डर रहे हैं, खौफ अभी तक बरकरार है, चारों तरफ लोग यही कह रहे हैं कि सरकार का फेल्योर है, प्रशासन का फेल्योर है। उस विश्वास बहाली के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि विश्वास बहाली के लिए सरकार को कई स्टेप उठाने पड़ेंगे। आप एक चीज देखिए, अभी बार बार ये बात आ रही है कि जो मर गया उनको मुआवजा दिया जाए, उस पर डिस्प्यूट चल रहा है, कितना पैसा दें, क्या दें। कुछ मंत्री आपस में बात करें, ज्यादा पैसे दें, कम ज्यादा दें, ये छोटी बात है। परंतु जिनका मकान जले हैं, जिनकी दुकानें जली हैं, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? उसका टाइम बाउंड कंपनसेशन क्यों नहीं कर रहे? ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैं तो कहता हूं जिसको भी कुछ भी नुकसान हुआ है, सरकार उसका टाइम बाउंड 10 दिन में, 15 दिन में कंपनसेट की इंक्वायरी करे, कंप्लीट करे और उसको मुआवजा दे। जब भी आम लोगों को लगेगा कि हम सरकार का हिस्सा है, सरकार ने हमारी सुध ली है। बार बार बहुत, अब ये अगर सरकार का हमारा पैसा नहीं है, ये बेकार की बात है। जिन लोगों का भी कोई भी मकान दुकान जली है, तुरंत सरकार प्रायोरिटी पर 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में टाइम बाउंड कंपनसेशन चेक करे और उनको रिलीफ दे। तब आम लोगों को लगेगा कि भैया सरकार हमारे साथ है, सरकार ने अपनी गलती को माना है और लापरवाही को माना है, और परंतु अब सरकार हमारे को कंपनसेट कर रही है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब सरकार करेगी नहीं करेगी मुझे पर आज की ऐसा नहीं लगता, विल शक्ति को देखते हुए कि सरकार इस कदम पर उठा रही है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार में ही अलग अलग अपने तरीके के तोड़ और रार नजर आ रहे हैं। आप बीजेपी की बात कर लें, कुछ मंत्री उनसे नाराज हैं, बीजेपी के अपने ही आला कमान से नाराज है, सरकार से नाराज है, इस्तीफे तक की पेशकश की जा रही है। ऐसे हालातों में कैसे ये खाई जो है वो पाटी जाएगी, कैसे विश्वास बहाली की जाएगी जब अपने अंतर कलह से सत्तासीन पार्टी जूझ रही है? यही दुर्भाग्य है। अभी क्या हो रहा है, बीजेपी में 2 फट बन गए, एक जाट लोबी बन गई, एक नॉन जाट लोबी बन गई। उससे क्या जाट वाले कह रहे हैं कि हमारा कसूर नहीं है, नॉन जाट वाले कह रहे हैं हम क्या करें, और उसका फायदा क्या विपक्ष वाले उठा रहे हैं। कांग्रेस वाले कुछ और कह रहे हैं, चौटाला पार्टी कुछ और कह रही है। अभी भी अगर आप देखेंगे, तीनों पार्टी ये नहीं सोच रही कि हरियाणा में नॉर्मलसी कैसे लाया जाए, कैसे भाईचारा बढ़ाया जाए। जो रोहतक में हुआ है, जो झज्जर में हुआ है, जो सोनीपत में हुआ है, जो भिवानी में हुआ है, इन 4 जिलों में तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है कि आम लोगों के एक पर्टिकुलर जाट कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खींच दी गई है। आपसी भाईचारा खत्म कर दिया गया है। उस भाईचारा को जोड़ना बहुत जरूरत है। अदरवाइज ये होगा कि बहुत से आप देखिएगा कि जहाँ जाट लोग रहते हैं वहां से नॉन जाट निकल के चले जाएंगे, जहाँ नॉन लोग रहते हैं वहां जाट भाई निकल के चले जाएंगे। ये जो दरार पैदा हो गई है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है उस दरार को खत्म करे। और जो रूलिंग पार्टी का दायित्व ज्यादा बनता है, रूलिंग पार्टी में जो 2 फाड़ हो गए हैं, उन दोनों की जिम्मेदारी बनती है। शीर्ष नेताओं की दिल्ली में जो बैठे हैं, उनको दोनों को डांटना चाहिए, समझाना चाहिए। भैया कर क्या रहे हो आप? पॉलिटिक्स, इतनी बड़ी घटना घट गई है, उस पर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ दोनों सरकार, रूलिंग पार्टी का जिम्मेदारी बनती है, और दोनों जो गुट बन गए हैं बीजेपी के अंदर, दोनों पर बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो, दोनों को समझाया जाए कि ऐसे नहीं चलेगा। चलिए लौटेंगे आपके पास, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। मुरतल के महापाप का सच क्या है और किस कदर प्रशासनिक दावों की पोल यहां पर खुलती हुई दिखाई दे रही है, क्या सच है क्या झूठ है, इस तमाम तथ्यों की हम पड़ताल लगातार करते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं बड़ी खबर के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं,
सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ को अपनाया। मैं इस खेत ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਤੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। हेलो भैया, सोनीपत के पास जीटी रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक, हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत जाओ, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। फिम्स हॉस्पिटल, a super speciality hospital, सोनीपत, हरियाणा। फिम्स हॉस्पिटल, nurturing life। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्प रेडी फर्स्ट विश। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो एक सच से पर्दा उठाएगी। मुरथल से बरामद हुए महिलाओं के फटे हुए कपड़े। मुरथल से महिलाओं के कपड़े बरामद हुए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ जगहों पर निजी वस्त्र बरामद हुए हैं, महिलाओं के फटे हुए कपड़े हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये कपड़े आप देख सकते हैं। यहाँ पर महिलाओं के निजी वस्त्र भी बरामद किए गए हैं। फटे हुए कपड़े यहाँ पर मिले हैं। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये तमाम बातें क्या उस तरफ इशारा कर रही हैं जो लोग कह रहे थे प्रशासनिक अमले के कि ये महज कोरी अफवाह है? क्या ये घटनाएं उस सच की तरफ इशारा कर रही है जो कहीं ना कहीं दबी हुई है, छुपी हुई है? एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पर महिलाओं के फटे हुए कपड़े बरामद किए गए हैं, मिले हैं। कुछ निजी वस्त्र भी उनके यहाँ पर मिले हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या वाकई वो महापाप आंदोलन की आड़ में किया गया जिसकी बातें अभी तक उठ रही थी। मुरथल से बरामद हुए महिलाओं के फटे हुए कपड़े, ये तमाम तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ प्रशासनिक अमले का ये दावा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्या इस तरफ उनका ध्यान नहीं गया? क्या ऐसे उनकी जांच की गई? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त मोबाइल खड़े हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मुरथल से, जहां महिलाओं के फटे हुए कपड़े बरामद किए गए हैं। कुछ निजी वस्त्र उनके बरामद किए गए हैं, वो पाए गए हैं। आप सोचिए कि ऐसे में कैसे प्रशासनिक अधिकारी ये कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी तह तक जाकर जांच की है, लोगों से बातचीत की है, हर तथ्य को उन्होंने कुरेदा है। कैसे हम मान लें कि ये वो पूरा सच है जो प्रशासनिक अमले के अधिकारी बता रहे हैं? मुरथल से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर के साथ ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हमारे साथ हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। नवजोत जी, ये कपड़े क्या उस महापाप की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है? और क्या इस तरीके से जांच की गई जो प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि हर तह तक जाया गया, हर तह को खंगाला गया, क्या ये एक बड़ी चूक की तरफ इशारा नहीं कर रहे? मैम, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा नहीं हो पाया। दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। मुरथल से महिलाओं के फटे हुए कपड़े बरामद किए गए हैं। एक बार फिर से हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू हमारे साथ जुड़ गई है। नवजोत जी, ये कपड़े क्या उस महापाप की तरफ इशारा नहीं कर रहे जो कि जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, और खास तौर पर प्रशासन के उस दावों में जिसमें प्रशासन ने कहा कि हर तह की जांच की गई है, क्या एक चूक की तरफ इशारा नहीं कर रहे? इशारा क्या, बात साफ होती हुई नजर आ रही है। आज जो ग्राउंड जीरो से हमने रिपोर्ट की है और जिस तरह से लोगों ने बेबाक तौर पर हमारे चैनल पर ये कहा है और सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने इसे दिखाया है, रिपोर्ट किया है, वो बिल्कुल यही कह रहे थे कि इस तरह से हुआ है। लेडीज के कपड़े फटे हुए थे, हमने उन्हें शर्ट दी है, हमने उन्हें शॉर्ट दी है और उन्हें यहाँ से निकाला है। और ये जो फटे हुए कपड़े बरामद हुए, ये उस बात को और पुख्ता करते हैं। और जिस तरह से डीसी और एसपी आज हमसे बात करते हुए कतरा रहे थे और उसके बाद बहुत जोर देने के बाद भी उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। लगातार जो हमें खबरें मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से, वो ये है कि प्रशासन इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जिस तरह से एक के बाद एक इस पूरी हकीकत से पर्दा उठ रहा है, यकीनन ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर इतना बड़ा जो है अनर्थ हो गया वहां पर जीटी करनाल रोड मुरथल में। इतना बड़ा जो गुंडागर्दी का जो नंगा नाच वहां पर देखने को मिला है, जिस तरह से महिलाओं को बेइज्जत किया गया है, इसका गुनहगार कौन है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार, प्रशासन और पुलिस आखिर कर क्या रही थी? बिल्कुल, उन प्रशासनिक अधिकारियों पर भी नवजोत जी कैसे विश्वास किया जाए जो हर तह में, हर सच्चाई में जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन साफ साफ हकीकत बयां ये करिए, कैसे विश्वास बहाली होगी? कैसे कोई महिला निकलकर सामने आएगी ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के पास अपनी व्यथा को लेकर? बिल्कुल यही बातें निकलकर सामने आ रही थी कि लोग डर रहे हैं सामने आकर कंप्लेन करने से। एक तो इज्जत का डर, दूसरा वो डर रहे हैं कि आखिर हम कैसे जाएं। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी महिला के लिए सामने आकर कंप्लेन करना कि उसके साथ इस पूरी गुंडई में इस तरह का व्यवहार हुआ है,
उन्हें बेइज्जत किया गया है, उन्हें लूटा गया है, उनकी असमत के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस तरह की जो बातें वो लगातार सामने आ रही है और प्रशासन जहां इसको दबाने की बात कर रहा है, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबरें हैं। और अब ये जो कपड़े मिले हैं खेतों से महिलाओं के, ये अपने आप में बहुत से सवाल खड़े करते हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में एक हाई लेवल इंक्वायरी होने की बेहद ज्यादा जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवजोत सिद्धू जी। तो हमारे साथ हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू जुड़ी हुई थी और जो साफ साफ इस बात को इशारा इस तरफ ये तमाम एविडेंस कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ किस कदर अभद्रता की गई है। और अब तो प्रशासन के दावों पर पूरा का पूरा सवाल उठाया जा सकता है, न सिर्फ उंगली बल्कि पूरा पंजा उठाया जा सकता है। जो ये कपड़े बयां कर रहे हैं, महिलाओं के निजी वस्त्र भी बरामद किए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये तमाम कपड़े उस तरफ इशारा कर रहे हैं जिनको लेकर प्रशासनिक अमले की तरफ से कहा जाता रहा कि ये कोरी अफवाह है, लेकिन ये कोरी अफवाह नहीं है। महिलाओं के निजी वस्त्र का मिलना, फटे हुए कपड़ों का मिलना इस बात को साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि कुछ अनहोनी जरूर हुई है, कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है, कोई ना कोई ऐसी वारदात जरूर हुई है जिसने आंदोलन की आड़ में असमत का लुटेरा इन आंदोलनकारियों को बना दिया है। बड़ी खबर के साथ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर महिलाओं के फटे हुए कपड़े मिले हैं। हरियाणा न्यूज की पैनी नजर हर उस तह तक पहुंच रही है जहां पर सच्चाई होने की उम्मीद है। लगातार हम सच टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि ऐसे छोटे छोटे साक्ष्यों पर पुलिस प्रशासन की नजर नहीं गई। वो पुलिस प्रशासन जिसके उच्च अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमने तमाम सच्चाइयों को खंगाला है, हर प्रूफ को देखा है, लेकिन क्या ये सामने नजर आ रहे साक्ष्य उनको दिखाई नहीं दिए जिसके आधार पर ये कहा जा सकता था कि कोई भी यहाँ पर वारदात जरूर हुई है। मुरथल से महिलाओं के फटे हुए कपड़े बरामद हुए हैं जिसको हम लगातार दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और साथ ही बड़ी खबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब जी जो अब क्या कहा जाए, प्रशासन के उस दावों पर कम से कम उंगली नहीं, अब तो पूरा पंजा मारा जा सकता है जो एक कपड़े बयान कर रहा है। भाई जी, कल से घटना नॉलेज में आई है मीडिया के, और आप देखिए आज आप दिखा रहे हैं कपड़े मिल रहे हैं और पुलिस कह रही है हमारे पास अगर कोई आएगा तो हम कंप्लेंट लॉन्च करेंगे। इसका मतलब है कि पुलिस का कोई अधिकारी, कोई टीम मौके पे नहीं गई, उन्होंने कोई छानबीन नहीं करी और मीडिया पहुंच गया, मीडिया ने एक्सपोज कर दिया। अब तो आप बताइए जो कंसर्न वहाँ के अफसर हैं, जो SHO हैं, पुलिस अधिकारी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया कैसे वहाँ पहुंच गया? मीडिया ने, ये छोटा सबूत नहीं है, आपने अभी जो कपड़े दिखाए हैं ये केस प्रॉपर्टी मानते हैं इस केस के अंदर, FIR जब लॉन्च होती है, ये बहुत बड़ा सबूत है। ये अपने आप बता रहा है कि कोई ना कोई घटना घटी है और इसके लिए कोई ना कोई जिम्मेदार है। पुलिस ये उम्मीद करे कि महिलाएं सामने आएंगी, कंप्लेंट लॉन्च करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं तो मानता हूं कि जो कंसर्न SHO है, कंसर्न हम एक बार फिर से बयान सुनवाते हैं SP महोदय का, जिसमें वो सच्चाई को किस कदर बयां कर रहे हैं और ये तस्वीरें क्या बयां करती है, एक नजर उस पर। SP साहब, एक रिपोर्ट आ रही है कि महिलाओं के साथ कुछ गलत हुआ है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कल इसके बारे में काफी डिटेल में जांच हुई है। जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो विटनेस साइट किए गए थे उनसे भी पूछताछ की गई और सीनियर लेवल ऑफिसर्स ने, IG रैंक और ACS रैंक ऑफिसर्स भी मौके पे गए, उन्होंने पूछताछ की। और उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के मेंबर आए, उन्होंने भी पूछताछ की, चेक किया हमने, तो ऐसी कोई बात नहीं पाई गई है और कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है। और ना ही वो विटनेस ने कहा कि हमारे घर में तो वो महिलाएं और फैमिली रुकी थी तो उनकी गाड़ी जला दी गई थी और कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो गलत रिपोर्टिंग हुई है। ऐसा जो है कि ये था कि जो गाड़ियां हाईवे पे आ रही थी उनको रोक के लूटपाट की गई, कुछ जलाया गया, फिर उनकी महिलाओं के साथ कुछ गलत व्यवहार किया गया, ऐसी कोई के बारे में कह रहा हूँ, वो रिपोर्ट्स गलत पाएगी। एक न्यूज़पेपर में छपी है ये, वो गलत पाएगी। जो विटनेस भी साइट की है वो भी वेरीफाई हो गए सारे, वो गलत पाएगी। ऐसा तो नहीं है कि लोग सामने नहीं आ रहे शर्मिंदगी की वजह से, डर की वजह से कि हम इसे रिपोर्ट नहीं करना चाहते? नहीं, ऐसा भी कई बार हो जाता है। ऐसा हो सकता है, पर जैसे उन्होंने रिपोर्ट किया कि 10 महिलाओं के साथ हुआ, 20 के साथ हुआ, तो पॉसिबल नहीं है अभी एक रिपोर्ट नहीं करेगी, 2 नहीं करेगी, 10 की 10, 20 की 20 रिपोर्ट नहीं करे। और जो हमने जो उसमें विटनेस साइट किए हैं उनसे भी पूछताछ की है, ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास बहुत सी FIR भी करवाई है लोगों ने, जो गाड़ियाँ जली हैं और बहुत लोगों को हमने रेस्क्यू किया है वहाँ से, तो साथ ही थे, तो ऐसी कोई बात नहीं आई है। डू यू टोटली रूल आउट दिस फैक्टर? बिकॉज जितना हम नुकसान और जितना हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गुंडागर्दी का नाच यहाँ पर हुआ है, ये अंदर भी और बाहर भी, सड़कों पर भी, डू यू टोटली रूल आउट कि कोई बदतमीजी किसी महिला के साथ नहीं हुई होगी? ऐसा अगर कोई कंप्लेंट आती है, कोई ऐसी बात कभी भी किसी भी स्टेज पे आती है, आज कल परसों कभी भी आती है, इमीडिएटली हम उस पर एक्शन लेंगे, कार्रवाई होगी
और वो तो एज ऑफ नाउ कोई ऐसा नहीं है, पर किसी स्टेज पर आती है, आज भी आती है, कभी भी आती है। तो मैं अगर चुप भी रहता हूं तो आंसू बोल पड़ते हैं। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं, कुछ इसी तरह बयां कर रही हैं अपने दर्द को कि प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं और सच्चाई चीख चीख कर क्या कह रही है। इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना है, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। नमस्कार। Da 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 da